स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 को और इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। सो इन दो पर्टिकुलर प्रोग्रेशंस का हम एनालिसिस करेंगे एक साथ। सो हियर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन वी हैव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो सबसे पहले ये जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं, दीज आर एक्चुअली सीक्वेंसेस। और सीक्वेंस जो है वो हमारे पास किस तरह से बन रहे होते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास डिफरेंट टर्म्स मौजूद होती हैं। लाइक अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, सो ये क्या होता है। सो देयर इज अ टर्म जिसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई इसके अंदर पहली टर्म हो सकती है और इसके बाद हर अगली टर्म पिछली टर्म में एक खास नंबर ऐड करके बनेगी। लेट अस सपोज कि वो जो खास नंबर है वो D है, तो अगली टर्म हमारे पास क्या होगी, A1 प्लस D। उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, A1 प्लस एक और D ऐड करेंगे तो 2D हो जाएंगे और ये सिलसिला हमारे पास चलता रहेगा। सो इस तरह का जो हमारे पास सीक्वेंस होगा, प्रोग्रेशन होगा, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, हमारे पास कोई एक टर्म स्टार्ट में A1 हो सकती है और इसके बाद हर नेक्स्ट टर्म कैसी आ रही होगी, पिछले टर्म को एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करके। यहां पर इन दैट केस हम उस नंबर को R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक A1 R, अगली टर्म को फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे A1 R स्क्वायर, अगली टर्म को फिर R से मल्टीप्लाई करेंगे A1 R क्यूब और ये सिलसिला चलता जाएगा। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस D को कॉमन डिफरेंस और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस R को कॉमन रेशियो कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों के जनरल टर्म फॉर्मूला को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक अगर आप देखें तो हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं सेकंड टर्म की, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में एक D मौजूद है। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो उसमें 2 D मौजूद हैं, यानी कि जिस टर्म की बात कर रहे हैं उसमें से एक कम D मौजूद है। सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मैं इसमें nth टर्म को लिखना चाहूं तो वो क्या होगी, A1 एज इट इज मौजूद रहेगा प्लस n-1 into D. So this is the basic formula फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इसी तरह से स्टूडेंट हम मूव करेंगे अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो यहां पर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वी हैव A1 इन ईच टर्म। फर्दरमोर स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं सेकंड टर्म की तो उसमें R की पावर 1 है, जब हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो R की पावर 2 है, जब हम फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो R की पावर 3 है। सो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसमें जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, A1 एज इट इज आएगा और R की पावर, अगर यहां पर nth टर्म की बात हो रही है तो n में से एक कम, सो ये इसकी क्या होगी, nth टर्म होगी। स्टूडेंट्स, इन दो फॉर्मूलाए को आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इनको याद रखना है। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। लाइक मैं यहां पर इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन पुट करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूं, द नंबर ऑफ नंबर्स between 1 and 100 divisible by 7 are। सो ऑप्शंस हम यहां पर प्लेस कर लेते हैं। ऑप्शन अल्फा 13, बीटा 14, चार्ली 15 एंड डेल्टा 11। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट। सो यहां पर हमें कहा गया है उन नंबर्स की तादाद आपने बतानी है ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 100 जो 1 और 100 के दरमियान हो और डिविजिबल बाय 7 हो। सो 7 पर कौन कौन डिवाइड होता है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 7 ही होता है, फिर 14, फिर 21 और ये सिलसिला चलता जाएगा। और अल्टीमेटली अगर आप 100 से पहले देखें तो वो जो नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, 98 होगा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास क्या है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का। 7 ऐड करके नेक्स्ट टर्म बन रही है। इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास ये फर्स्ट टर्म मौजूद है, ये हमारी लास्ट टर्म है, इसको nth टर्म कहेंगे। यहां पर जो ऐड हो रहा है वो कितना है, 7 है। सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास D जो है वो 7 आ जाएगा। मुझे क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ नंबर्स
कि उनकी तादाद कितनी है। सो एक्चुअली मुझे फाइंड करना है स्मॉल n को, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। किस तरह से मैं इन तमाम वैल्यूज को इस फॉर्मूला में प्लेस करूंगा। सो हम an की जगह प्लेस करेंगे 98 इज इक्वल्स टू a1 की जगह रखेंगे 7 प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है और d में की वैल्यू मेरे पास 7 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज 14। सो मेरा राइट आंसर बीटा हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड अगर मैं एक और क्वेश्चन पे बात करना चाहूं तो कुछ क्वेश्चन हम इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। मैं कहता हूं इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ हमारे पास इसमें कोई एक टर्म दी गई है दैट इज फिफ्थ टर्म और वो क्या है, वो 13 है, एंड हमारे पास कोई एक 17th टर्म दी गई है और वो क्या है, वो 49 है। देन हमें फाइंड करनी है कोई एक और पर्टिकुलर टर्म, लाइक मिसाल के तौर पे हम फाइंड करना चाहते हैं 8th टर्म जो है वो किसके इक्वल है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन अल्फा, क्या वो 21 है, बीटा 22, चार्ली 23 एंड डेल्टा 24। सो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे जिसमें हमें दो टर्म्स डिफरेंट दी गई हैं और हमें से कोई और टर्म पूछी जा रही है। तो एक तो इसका यूजुअल मेथड है एफएससी वाला, सो उसको मैं यहां पर प्रेफर नहीं करूंगा। लाइक अगर हम एफएससी वाले मेथड की बात करें तो हमें 8th टर्म निकालने के लिए रिक्वायर्ड है a1 प्लस 7d बाय द रूल। सो मुझे a1 की वैल्यू चाहिए और मुझे d की वैल्यू चाहिए। सो स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम d को देखते हैं कि वो कैसे निकाला जाएगा। सो फॉर द d क्या किया जाएगा, हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं ये कंसेक्यूटिव नहीं है, लाइक a17 एंड a5, तो एक टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करके डिफरेंस नहीं आएगा, वो कॉमन डिफरेंस d नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक और काम कर दें, और वो काम क्या है, इसका एक ट्रिक है, वो ये है कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 17 लिखा है माइनस यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 5 लिखा है। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास लाजमी तौर पर d आएगा, यानी कि a17 हमारे पास 49 है, 49 माइनस 13 करें तो हमारे पास 36 आ जाएगा। नीचे 17 माइनस 5 करने से 12 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 3 आएगा और इसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा। स्टूडेंट इस बात के बाद अब मुझे अगर 8th टर्म फाइंड करनी है तो मुझे a1 फाइंड करना होगा। सो आई सजेस्ट कि आप उसको फाइंड ना करें, उसके बावजूद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह से, लाइक स्टूडेंट्स अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो 8th टर्म निकालने के लिए क्या होता है, हम कहते हैं हमने स्टार्ट किया फर्स्ट टर्म से और हमें 8th टर्म पे जाने के लिए कितना आगे जाना है, 7 डिफरेंसेस आगे जाना है। दैट इज व्हाई हम 7 डिफरेंसेस को ऐड कर रहे होते हैं। What if हमारे पास a1 नहीं है और a1 की बजाय हमारे पास a5 है या a17 है। लाइक अगर मैं a5 से स्टार्ट करता हूं और मुझे 8th टर्म पे जाना है, सो मुझे a5 से कितना आगे जाना है, 3 टर्म्स आगे जाना है। सो मैं सिंपली क्या करूं, मैं 3 डिफरेंसेस को ऐड कर दूं तो मैं 8th टर्म पे चला जाऊंगा। सो इसका फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे a1 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन्हीं को यूज करते हुए मैंने 8th टर्म को फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट हमारे पास a5 कितना है, इट इज 13 प्लस d हमारे पास 3 आ चुका है, 3 3s are 9। सो जब 13 में हम 9 ऐड करेंगे इट विल बी 22। सो इसका राइट आंसर हमारे पास बीटा हो जाएगा, दैट इज 22। अब जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। लाइक इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। मैं कहता हूं इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ हमारे पास कोई एक 4th टर्म है और वो क्या है, वो 1/4 है, एंड हमारे पास कोई एक 9th टर्म है और वो क्या है, वो 8 है। सो इन दो टर्म्स के साथ मुझसे कोई और अगर टर्म पूछी जा रही है, मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाता है कि 6th टर्म को फाइंड करें, सो उस टर्म को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वही बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम रिकॉल करें तो फर्स्ट 6th टर्म को निकालने के लिए मुझे क्या करना है, a1 r की पावर 5 करना है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो इसके लिए मुझे a1 भी रिक्वायर्ड है और r भी रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ r। सो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे एक ट्रिक को। वो ट्रिक क्या होगा, सो स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल जो टर्म्स हैं वो ये दो टर्म्स हैं, a4 एंड a9। सो अगर मैं a9th टर्म से डिवाइड कर देता हूं 4th टर्म को तो क्या इससे r आएगा, इससे बिल्कुल r नहीं आएगा।
रेशो उस वक्त आती है जब ये दो टर्म्स क्या होती हैं, कंसेक्यूटिव होती हैं। लेकिन अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी। सो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9, हमारे पास न्यूमरेटर में 9 है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो r की पावर 9 माइनस 4 प्रोड्यूस हो जाएगी। लाइक इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास r की पावर क्या होगी, 5 होगी, इक्वल्स a9 मेरे पास क्या है, सो a9 की वैल्यू 8 है और a4 क्या है, इट इज 1/4। जब ये ऊपर जाएगा तो इट विल बी 32। स्टूडेंट्स 32 के बारे में हम जानते हैं कि ये 2 की पावर 5 होता है और यहाँ r की पावर 5 दी गई है। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो यहां से मैं r को कैलकुलेट कर सकता हूं और वो r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो 2 आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसके बाद अगर मैं आगे मूव करूं सो मुझे r के बाद 6 टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड है। क्योंकि मेरे पास डाटा में फर्स्ट टर्म नहीं दी गई, मेरे पास जो टर्म्स अवेलेबल हैं वो फोर्थ टर्म है और नाइन्थ टर्म है। सो अगेन मैं फिर उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूं यहां पर कि अगर मुझे 6 टर्म को फाइंड करना है और मैं फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करता हूं, सो मुझे कितना आगे जाना है, मुझे 5 टर्म्स आगे जाना है। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं r को मल्टीप्लाई कर रहा हूं कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। सो स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर मेरे पास a1 नहीं है, मेरे पास a4 अवेलेबल है। सो अगर मैं 6 टर्म से फाइंड करना चाहता हूं और मैं a4 पे खड़ा हूं, फोर्थ टर्म पे खड़ा हूं, मुझे कितना आगे जाना है, 2 टर्म्स आगे जाना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने r से, 2r से मल्टीप्लाई करूंगा, मींस r² से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारे पास फोर्थ टर्म अवेलेबल है दैट इज 1/4 और आफ्टर दैट हमारे पास r अवेलेबल है 2 और उसका क्या करना है, स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। सो इससे समझ ही आती है कि जो 6 टर्म्स हमें पूछी जा रही है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। सो इसी ट्रिक से आप 6 टर्म को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही एक और क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली मिक्सचर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स का। अगर आप यहां पर देखें तो कहा गया है, इफ द नंबर्स 1, 4, 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। 3 टर्म्स हैं और वो एपी में हैं और वो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। उन टर्म्स में से अगर हम 1, 4 और 3 इन तीनों को माइनस करते हैं रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी, तो जो नए नंबर बनेंगे वो किस में होंगे, जीपी में होंगे। सो ये इंफॉर्मेशन देकर कहा जा रहा है देन द नंबर्स आर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर्स बताएं। स्टूडेंट्स इनिशियली वो नंबर किस में हैं, वो नंबर्स हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और वो जो नंबर्स हैं वो ऑप्शंस में मौजूद हैं। सो सिंपली मैं ऑप्शंस को ऑब्जर्व करूंगा और मैं यहां पर बैक सॉर्ट टेक्निक से इस क्वेश्चन को हैंडल करूंगा। लाइक अगर आप देखें तो मेरे पास इनिशियली अल्फा ऑप्शन में जो 3 नंबर्स दिए गए हैं, आप खुद एनालिसिस करें क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमारे पास यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 का है, लेकिन यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 का नहीं है। सो क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही नहीं है, सो हम इनको स्टार्ट में ही अल्फा ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। बीटा ऑप्शन को देखते हैं तो हमारे पास यहां पर कॉमन डिफरेंस -3 का है, 7 - 10 -3, 4 - 7 -3। सो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। फर्दरमोर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस 10 में से ये पहला नंबर है 1, इसको माइनस करें, 10 में से 1 माइनस करूंगा 9 आएगा, 7 में से 4 माइनस करें 3 आएगा और 4 में से 3 माइनस करें 1 आएगा। तो ये 3 नंबर आ रहे हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो उसका तरीका क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, ये बराबर आ गया। सो इसका मतलब है कि हमारे पास रेशियो सेम आ रही है। सो क्लियरली हमारे पास ये जो 3 नंबर्स हैं ये किस में हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। सो क्योंकि हमारे पास बीटा ऑप्शन तमाम सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो बीटा ही हमारा राइट आंसर होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन को हम बैक सॉर्ट टेक्निक से हैंडल करेंगे। स्टूडेंट्स अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हवाले से वो नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे वो इनके मीन्स होंगे। लाइक हम स्टार्ट करेंगे विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे अरिथमेटिक मीन को। अरिथमेटिक मीन से क्या मुराद है और ये कैसे फाइंड किया जाता है। सो सिंपली अगर मेरे पास कोई से 2 नंबर्स दिए गए हैं, इन शॉर्ट में इसको लिख सकता हूं अरिथमेटिक मीन AM बिटवीन A एंड B। सो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, इज वो इक्वल होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे A और B
और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। सो जैसे दो नंबर्स के दरमियान एवरेज ली जाती है वैसे ही हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एक्चुअली अरिथमेटिक मीन क्या है, वो एवरेज ही है। एंड दिस इज द फार्मूला, और इस अरिथमेटिक मीन को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम इन शॉर्ट जीएम भी कह सकते हैं, बिटवीन ए एंड बी इज, तो वो क्या है? सो स्टूडेंट्स इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हम ए और बी का प्रोडक्ट करके इसका स्क्वायर रूट लेते हैं और प्लस और माइनस के साथ दो पॉसिबल हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाएं हैं अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक मीन पे क्वेश्चंस की, सो कोई क्वेश्चन मैं इस तरह से प्लेस कर सकता हूं। मैं कहता हूं 3 अरिथमेटिक मीन्स between 1 and 13 are option alpha 4, 6, 8, beta 4, 8, 12, चार्ली हमारे पास यहां पर 4, 7, 10, डेल्टा, all of these। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप एफएससी में एक मेथड से सॉल्व करते थे, जो आपका यूजुअल मेथड है। हम उसको ऐसे सॉल्व यहां पर नहीं करेंगे। यहां पर जिस टेक्निक को हम यूज करेंगे दैट इज बैक सॉल्व टेक्निक, और उसके लिए हमें बेसिकली एक सिंपल प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। वो सिंपल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास अगर कोई से दो नंबर हैं ए और बी, और जब हम इनका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, लेट अस सपोज वो कैपिटल ए आता है, अगर हम उस कैपिटल ए को इन दोनों नंबर्स के दरमियान प्लेस करें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये एक नया सीक्वेंस, एक नया प्रोग्रेशन बनेगा। ये जो प्रोग्रेशन होगा ये लाजमी तौर पर क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। दिस इज द इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर कहा यह जा रहा है कि 3 अरिथमेटिक मीन हमने बताने हैं 1 और 13 के दरमियान। तो हम जब 1 और 13 के दरमियान उन 3 नंबर्स को प्लेस करेंगे तो लाजमी तौर पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। लाइक अगर मैं अल्फा ऑप्शन को देखता हूं तो यहां पर मैं प्लेस करता हूं 4, 6, 8। आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास पहली दो टर्म्स में जो डिफरेंस है वो -3 का है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो 2 का है। पहली दो टर्म्स में डिफरेंस हमारे पास 3 का है, फिर हमारे पास डिफरेंस जो है वो 2 का है। क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, दैट इज व्हाई अल्फा इसका आंसर नहीं है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बीटा भी इसका आंसर नहीं बनेगा। लेकिन जो चार्ली में मेरे पास मौजूद है 4, 7, 10, अगर मैं इन्हीं 1 और 13 के दरमियान प्लेस करता हूं 4, 7 एंड 10 को, आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास थ्रू आउट एक ही डिफरेंस आएगा। लाइक 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3। सो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो चार्ली ऑप्शन में मौजूद है 4, 7 एंड 10, दीज आर द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 13। और इसी बैक सॉल्व टेक्निक से हम इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। स्टूडेंट अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन में प्लेस करूं, सो जिस तरह से हमने अरिथमेटिक मीन में प्रॉपर्टी पढ़ी, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होगी कि अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं, एक नंबर ए और एक नंबर बी, इनके दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, अगर वो ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है और अगर मैं दरमियान में उसको प्लेस करता हूं तो मेरे पास ये जो प्रोग्रेशन बनेगा, ये प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। लाइक अगर मैं इससे रिलेटेड भी अगर एक क्वेश्चन पुट करूं, सो द क्वेश्चन इज 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन -2 and 1/4 आर। ऑप्शंस यहां पे मैं प्लेस कर रहा हूं, ऑप्शन अल्फा 1 and 1/2, बीटा -1 and 1/2, चार्ली 1 and -1/2, डेल्टा नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स अगेन हम क्या करेंगे? हम -2 और 1/4 के दरमियान इन ऑप्शंस को प्लेस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन प्लेस करने से हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। लाइक जैसा कि मैं यहां पर जानता हूं कि जो मेरा राइट आंसर है वो क्या है? वो चार्ली है। किस तरह से? आप चार्ली को जरा यहां पर प्लेस करें। लाइक
यहाँ पर मैं एक नंबर 1 और एक नंबर में -1/2 रख रहा हूं और देखें कि क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स की रेशियो निकालूं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये -1/2 आ जाएगी। इस तरह से थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करूं तो वो भी -1/2 होगी, और अगर मैं फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म करूं तो वो भी -1/2 होगी। आप देख सकते हैं ये थ्रू आउट सेम आ रही है। सो इसका मतलब है कि जब मैंने इन दो नंबर्स को प्लेस किया तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। दैट इज व्हाई हमारा जो राइट आंसर होगा वो चार्ली होगा। आप बाकी ऑप्शंस को चेक करें तो ऐसा नहीं होगा। फर्दरमोर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर रिगार्डिंग अरिथमेटिक मीन। लाइक वो क्या है? सो मैं कह रहा हूं सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन्स between 3 and 9 is option alpha 28, beta 30, charlie 36 and delta 40। सो स्टूडेंट्स, दिस टाइम आपसे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 और 9 इन दो नंबर्स के दरमियान कितने अरिथमेटिक मीन हैं? 5 अरिथमेटिक मीन हैं, और आपको उनका क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। सो एक तरीका तो ये है कि हम इन पांचों अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करें और आफ्टर दैट उनका सम अप कर लें। ऑब्वियसली इट टेक्स सो मच टाइम। सो यहां पर एक सिंपल हमारे पास जो रिजल्ट है, एक फॉर्मूला है, वो क्या है? वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स between A एंड B। अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं A और B और उनके दरमियान कितने अरिथमेटिक मीन मौजूद हैं? अगर n अरिथमेटिक मीन्स मौजूद हैं तो मुझे उनका सम करना है। तो क्या करना है? तो स्टूडेंट्स, आपको A और B का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय द बेसिक फॉर्मूला, और उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? n से। तो इससे क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहां पर मेरे पास 3 और 9 मौजूद हैं। सो मैं क्या कर रहा हूं? 3 और 9 का अरिथमेटिक मीन निकाल रहा हूं, और मुझे कितने अरिथमेटिक मीन्स का सम चाहिए? 5 अरिथमेटिक मीन्स का। तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 + 9 विल बी 12, 12/2 हमारे पास 6 आएगा। उस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। सो मेरे पास इसका राइट आंसर क्या होगा? इट विल बी बीटा, दैट इज 30। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जिस तरह से हमने अरिथमेटिक मीन में सम फाइंड किया अरिथमेटिक मीन्स का, इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन में हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स का। वो क्या है? इससे रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन पुट करूं तो मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ 4 ज्योमेट्रिक मीन्स between -2 and -8 is, वो हमें बताना है कि वो क्या होगा। ऑप्शंस यहां पर मैं प्लेस कर रहा हूं, ऑप्शन अल्फा 64, बीटा 256, चार्ली 16 एंड डेल्टा नन। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास क्या होगा? यहां पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो रिजल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B, वो किसके इक्वल होगा? सो उसके लिए मुझे एक्चुअली क्या करना है? मुझे A और B का ज्योमेट्रिक मीन लेना है इस फॉर्मूला से, और उसके बाद मुझे उसकी होल पावर n ले लेनी है, तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास एक नंबर क्या है? -2, एक नंबर क्या है? -8, और ये स्क्वायर रूट करने से इसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा, और आफ्टर दैट इसकी पावर हम n ले लेंगे। यहां पर कितने ज्योमेट्रिक मीन्स हैं? 4 हैं, तो यहां पे पावर 4 ले ली जाएगी। सो स्टूडेंट्स, -2 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 16, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वी हैव +-4। सो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन +-4 आएंगे, और उनकी पावर 4 करने से हमारे पास 256 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो जो प्रोडक्ट है वो 256 है, मेंशन्ड इन बीटा। सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मीन के ही हवाले से हम एक और क्वेश्चन को यहां पर देख सकते हैं। लाइक द क्वेश्चन इज, मैं कह सकता हूं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t p⁻t−2 प्लस q⁻t−2 डिवाइडेड बाय p⁻t−3 प्लस q⁻t−3 इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन P एंड Q। ऑप्शंस यहां पे मैं प्लेस कर रहा हूं, 1 बीटा, 2 चार्ली, 3 डेल्टा 0। सो स्टूडेंट्स, मुझे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इन दिस क्वेश्चन मुझे कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t
टी की क्या वैल्यू ली जाए और उस वैल्यू को यहां पे रख दिया जाए कि मेरे पास ये सारी चीज क्या बने, इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन P एंड Q। स्टूडेंट्स अगर हम यूजुअली रिकॉल करें तो P और Q के दरमियान अरिथमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं? सो उसके लिए मुझे P और Q को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। सो दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन P एंड Q। सो मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी वो जो टी की वैल्यू मुझसे पूछी गई है वो वैल्यू ऑप्शंस में मौजूद है। सो मैं यहां पर बैक सॉल्व टेक्निक को यूज करूंगा। मैं बारी बारी ऑप्शन में दी गई टी की वैल्यूज को प्लेस करूंगा इस एक्सप्रेशन में और मैं देखूंगा कि कहां पर P प्लस क्यू बाई 2 मतलब के अरिथमेटिक मीन बन रहा है। जहां बन जाएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। लाइक मैं जानता हूं कि मेरे पास जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो चार्ली होगी 3, तो मैं डायरेक्ट इसी को ही पुट कर रहा हूं। लाइक आप देख सकते हैं मैं टी की जगह 3 को पुट करता हूं और देखेंगे क्या होगा। सो यहां पर टी की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। तो P की पावर 1 करेंगे तो P आएगा। आगे मौजूद है प्लस टी की जगह यहां पे 3 रखता हूं, 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। क्यू की पावर 1 करेंगे तो Q आएगा डिवाइडेड बाय, यहां पे टी की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0, P की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 करने से 1 आता है। टी को 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0, Q की पावर 0 अगेन 1 आएगा और दरमियान में मेरे पास प्लस मौजूद है। आप इसको सिंप्लीफाई करें सो आप देख सकते हैं मेरे पास P प्लस क्यू बाई 2 आ रहा है। सो यही हमारे पास टी की राइट वैल्यू है जो कि मैंने चार्ली में प्लेस की हुई है। इस तरह से स्टूडेंट्स जैसे मैंने इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट किया, दिस टाइम ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था किसमें, अरिथमेटिक मीन में। सो मैंने ये देखा कि टी की कौन सी वैल्यू को पुट करके मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता और अरिथमेटिक मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन लिखा जाता सो मैं क्या करता, मैं ये देखता कि टी की किस वैल्यू को पुट करके ज्योमेट्रिक मीन बन रहा है P और Q के दरमियान। P और Q में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, P इंटू क्यू होल स्क्वायर रूट या फिर P इंटू क्यू होल की पावर 1/2। सो ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से इस क्वेश्चन को भी इसी टेक्निक से करेंगे जो कि क्या है, बैक सॉल्व टेक्निक है। स्टूडेंट्स मीन्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सीरीज को। सो फर्स्ट केस में डिस्कस करूंगा यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अरिथमेटिक सीरीज को और आफ्टर दैट हम मूव कर जाएंगे ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ। सो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह का होगा। सो इसमें हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म में एक खास नंबर d को ऐड किया जाएगा। सो दिस विल बी द सेकेंड टर्म, a1 प्लस 2d ये हमारे पास थर्ड टर्म होगी और ये सिलसिला इसी तरह से चलता जाएगा। और nth टर्म क्या होगी, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस विल बी द nth टर्म। सो स्टूडेंट्स जब हम इन टर्म्स के दरमियान कॉमास को प्लेस करते हैं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर मैं इन्हीं कॉमास की जगह यहां पर दरमियान में प्लस कर दूं, इनको सम कर लूं, सो that becomes a series। और क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स की का सम किया जा रहा है सो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। और यहां पर ये कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड अप टू n टर्म्स। सो जब हम n टर्म्स तक सम कर रहे हैं सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ n टर्म्स। सो स्टूडेंट्स अगर हम अरिथमेटिक सीरीज में n टर्म्स का सम कर रहे हैं सो उसके लिए जो हमारे पास बेसिक फार्मूला मौजूद है जिसे आपको याद रखना है, दैट इज n/2 इंटू a1 प्लस an। मीन्स फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, n/2 से। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स के कितनी टर्म्स को ऐड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स इसी फार्मूला को अगर मैं एक और फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो है n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो उनमें से एक क्वेश्चन मैं यहां पर प्लेस कर रहा हूं, जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं। मैं कहता हूं सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 1 and 100 is option alpha 1000, beta 1200, Charlie it is 1500 और delta none of these। सो स्टूडेंट्स पहली चीज अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें सो यहां पर जिक्र हो रहा है किसका, सम का। सो सम से ही हमें इस चीज के बारे में जजमेंट हो जानी चाहिए कि यहां पे सीरीज यूज होगी।
फर्दरमोर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे कहा जा रहा है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन करते हैं। सो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है अबाउट द मल्टीपल्स ऑफ 4, और वो जो 4 के मल्टीपल हैं वो क्या हैं, 1 and 100, 1 और 100 के दरमियान जो 4 के मल्टीपल्स हैं उनकी बात की जा रही है। सो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यहाँ पर लिख लूं तो 4 का मल्टीपल है, आफ्टर दैट वी हैव 8, उसके बाद 12 है 4 का मल्टीपल 16, और ये सिलसिला चलता जाएगा। और अगर आप एट द एंड देखें तो ये जो 100 है ये भी 4 का मल्टीपल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको यहाँ पर फोकस करना है वो ये है कि जो हम मल्टीपल्स ऑफ 4 देख रहे हैं वो बिटवीन है 1 और 100 के, मींस 1 और 100 के दरमियान। इसका मतलब है कि 100 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो 100 से पहले जो हमारे पास 4 का मल्टीपल होगा दैट विल बी 96, और अब मुझे इन तमाम का एक्चुअली क्या करना है, सम करना है। सो दिस इज अरिथमेटिक सीरीज। उसकी वजह यह है कि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 का है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट टर्म यहां पे मौजूद है A14, 96 इज द nth टर्म, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्या करना है, अगर मुझे सम करना है, मेरे पास फर्स्ट टर्म मौजूद है, nth टर्म मौजूद है, मुझे n का नहीं पता। सो द फर्स्ट फेज इज कि मुझे n को फाइंड आउट करना है। उसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, इस फॉर्मूला से an is equals to a1 plus n minus 1 into d। अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लेस करें, an कितना है, 96 है, a1 कितना है, वो 4 है, प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है, और d जो है वो कितना है, वो भी मेरे पास 4 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू 24 आ जाएगी। सो अब स्टूडेंट हमारे पास n भी मौजूद है, a1 भी है, an भी है। सो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, 24/2 इंटू a1 हमारे पास 4 है, प्लस an क्या है, 96 है। सो स्टूडेंट्स 2 और यहाँ पे हमारे पास 12 आएगा, 4 प्लस 96 विल बी 100, 100 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1200 हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर जो हमारे पास बनेगा वो बीटा होगा, दैट इज 1200। सो इस तरह के क्वेश्चन जो कि अरिथमेटिक सीरीज से रिलेटेड हैं उनको हम इन दो फॉर्मूलाए की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट की फैक्ट जिसे आपको याद रखना है वो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं कि अगर हम n टर्म्स के सम में से, SN से मुराद है सम ऑफ n टर्म्स, इसमें से माइनस कर दें n-1 टर्म्स का सम, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली nth टर्म होती है। सो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी आपको याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम मूव करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज पे।